दोस्तों 26 नवंबर 1983 की सुबह लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर वाक़ ब्रिंक्समेट कंपनी के गोदाम में मामूल की सिक्योरिटी ड्यूटी जारी थी, मगर ये वो सुबह थी जिसने बरतानवी तारीख की सबसे बड़ी और पुरसरार डकैती का रिकॉर्ड कायम किया। 6 मुसल्लह डाकुओं ने सिर्फ 15 मिनट में 6,800 गोल्ड बार्स, हीरे और नकदी लूट ली, जो आज के हिसाब से तकरीबन 100 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की मालियत थी। लेकिन ये डकैती सिर्फ रकम तक महदूद नहीं थी, ये एक ऐसा स्कैंडल बन गया जिसने बरतानवी जराइम की तारीख दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, डकैती की कहानी का आगाज एक अंदरूनी गद्दार से हुआ। सिक्योरिटी गार्ड एंथनी ब्लैक, जो पहले ही डाकुओं के साथ मिली भगत कर रहा था, ने गोदाम का नक्शा और सिक्योरिटी का शेड्यूल फराहम किया। डाकुओं का असल हदफ सिर्फ नकदी था, मगर जब इन्हें वहां 3 टन सोना नजर आया तो इनकी किस्मत खुल गई। सोने की हर बार का वजन तकरीबन 12 किलोग्राम था और ये सब बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त के लिए तैयार था। डाकुओं ने गार्ड को हथकड़ियाँ लगाकर और पेट्रोल से डराकर खामोश कर दिया। सिर्फ एक गार्ड ने मुज़ाहमत की, जिसे डाकुओं ने शदीद ज़ख्मी कर दिया। दोस्तों, डकैती के बाद डाकू कैनी नाइगेल और इसका ग्रुप सोने को लेकर गायब हो गया, लेकिन यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो गई। सोना खालिस था, जिस पर सीरियल नंबर दर्ज थे, और ऐसे में इसे बाजार में बेचना नामुमकिन था। डाकुओं ने मनी लॉन्ड्रिंग के जराइम की दुनिया के बड़े नामों से राब्ता किया। सोने को पिघलाकर नए सिक्के बनाए गए, जायदादें खरीदी गई और यहाँ तक कि ड्रग स्मगलिंग के कारोबार में भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस को शक हुआ कि डकैती के पीछे बैनुल अक़वामी माफिया का हाथ था, मगर सबूत ना मिल सके। दोस्तों, सुबह होते ही पुलिस को होश आया। डिपो के स्टाफ ने यरगमाली से आज़ाद होकर मदद के लिए कॉल की। तफ्तीश में पता चला कि डाकुओं ने डीजल ट्रक और जैली यूनिफॉर्म्स इस्तेमाल करके पुलिस को बेवकूफ़ बनाया था। कुछ दिनों बाद एक फार्म हाउस से 1.3 करोड़ पाउंड की मालियत का सामान बरामद हुआ, जो डाकुओं ने छुपाया था, मगर 4 करोड़ पाउंड आज तक लापता हैं। कहा जाता है कि डाकुओं ने ये रकम गैर कानूनी असला और ड्रग स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की थी। दोस्तों, आज भी ये डकैती पुरसरार सवालों से भरी हुई है। क्या वाकई सोने का एक बड़ा हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड तक पहुंच गया? क्या डाकुओं ने सियासतदानों तक को रिश्वत दी? और क्या इस डकैती ने बरतानवी जराइम के नेटवर्क को मजबूत किया? इन सवालात के जवाब आज भी पर्दों के पीछे हैं, मगर एक बात वाज़ेह है, ब्रिंक्समेट डकैती सिर्फ एक वारदात नहीं थी, ये वो सुलगता हुआ कोयला था जिसने बरतानिया की जराइम की तारीख को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, अगर आपको पुरसरार वाक़यात पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।